हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे। आज हम लोग इस वीडियो में शुरू करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल से, ठीक है, जो कि रोजगार पब्लिकेशन का बुक है, यानी कि RWA अंकित भाटी सर का बुक है। यहाँ से हम लोग आज शुरू करेंगे प्रयाग ऐतिहासिक काल से। पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि ऐसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें कि कोई लिखित जो साक्ष्य है उपलब्ध नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि इस काल का जो इतिहास है वो पूर्ण रूप से उत्खनन से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर करता है। यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसमें कि कोई लिखित साक्ष्य जो है उपलब्ध नहीं है। अतः इसे किस काल पर कर सकते हैं, तो उत्खनन से जो है प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों पर यह निर्भर करता है। अगला पॉइंट है पाषाण काल। पाषाण काल का विभाजन जो है तीन कालों में किया गया है। पाषाण काल का विभाजन कितने कालों में किया गया है, तो तीन काल में। पहला काल कौन है, तो पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल है। अगला है मध्य पाषाण काल और अंतिम है तीसरा नव पाषाण काल। ये तीन कालों पर जो है पाषाण काल को विभाजित किया गया है। अगला है पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल को डिटेल्स में, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अभी चलिए शुरू करते हैं। पूरा पाषाण जो है संस्कृति का उदय अभी नूतन युग में हुआ था, यानी कि पूरा पाषाण संस्कृत का जो उदय है वो कौन सा युग में हुआ था, तो अभी नूतन युग में हुआ था। माना जाता है कि इस युग में जो है धरती बर्फ से ढकी हुई थी। धरती किससे ढकी हुई थी, तो इस युग में जो था धरती बर्फ से ढका हुआ था। पूरा पाषाण काल की संस्कृति के अवशेष, जो पूरा पाषाण काल था उसका संस्कृति के जो अवशेष है वो सोहन नदी घाटी, पेलन नदी घाटी एवं नर्मदा घाटी से मिले हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल के समीप, मध्य प्रदेश के किसके समीप, तो भोपाल के समीप जो है भीमबेटका नामक चित्री शैलाश्रयों से भी पूरा पाषाण काल की संस्कृति के अवशेष मिले हैं। पूरा पाषाण काल में जो है हथियारों का आविष्कार एक महत्वपूर्ण घटना थी। पूरा पाषाण काल में जो है हथियार का जो आविष्कार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। अगला पॉइंट है मध्य पाषाण काल। भारत में जो है मध्य पाषाण काल जो है होलोसीन युग के साथ प्रारंभ हुआ था। मध्य पाषाण काल के जो उपकरण होते हैं अत्यंत छोटे होते हैं। ये सवाल पूछा जाता है, मध्य पाषाण काल के उपकरण जो होते हैं सबसे अत्यंत छोटे होते हैं, जिस कारण इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। यानी कि माइक्रोलिथ जो है किस काल के औजार को कहा जाता था, तो मध्य पाषाण काल के। ठीक है, भारत में जो है सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल के जो उपकरणों की खोज जो है CL करलाई ने विंध्य के क्षेत्र में की थी। मध्य पाषाण काल के उपकरण जो है चेल्चेडोनी से निर्मित है, चेल्चेडोनी से निर्मित है। तथा औजार बनाने की तकनीक जो है वो फ्लूटिंग कहलाती है। औजार बनाने की तकनीक क्या कहलाती है, तो फ्लूटिंग कहलाती है। मध्य पाषाण काल के जो है प्रमुख केंद्र जो है बेलन नदी घाटी जो कि उत्तर प्रदेश में है, नेवसा महाराष्ट्र में है, सोन नदी घाटी जो है वो मध्य प्रदेश में है, एवं कृष्ण घाटी जो है वो कर्नाटक में स्थित है। मध्य काल के लोगों ने जो है सर्वप्रथम जो है कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। मध्य पाषाण काल के जो लोग थे सर्वप्रथम किसको अपना पालतू पशु बनाए थे, तो कुत्ते को। सर्वप्रथम उन्होंने कुत्तों को अपना जो है पशु बनाया। पायगारी यानी कि भीलवाड़ा राजस्थान एवं आदमगढ़ यानी कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। प्राचीनतम साक्ष्य मतलब सबसे पहले जो है पशुपालन का साक्ष्य कहाँ मिला, तो भीलवाड़ा राजस्थान में और होशंगाबाद मध्य प्रदेश में मिला था। मध्य प्रदेश में जो है स्थित भीमबेटका की गुफाओं में जो है मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए, तो भीमबेटका की गुफाओं से। भारत में मानव अस्थि पंजर का सर्वप्रथम अवशेष जो है वो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के मदाहा एवं सराय नाहर राय से प्राप्त हुआ है, जो कि मध्य पाषाण काल का है। मध्य पाषाण काल का जो है भारत में जो है मानव अस्थि पंजर यानी कि मनुष्य का जो अवशेष बच जाता है, हड्डी ये सब, वो सर्वप्रथम जो है कहाँ मिला था, तो प्रतापगढ़ यानी कि उत्तर प्रदेश के मदाहा एवं सराय नाहर राय से प्राप्त हुआ था। सर्वप्रथम जो है उच्चड़ खाने का साक्ष्य जो है मगध उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ। मध्य पाषाण काल के संदर्भ में
हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में जो है मगधा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। एक ही कब्र में 4 मानव कंकाल सराय नहर राय उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ। यानी कि एक ही जो कब्र था उसमें 4 मानव कंकाल जो था वो कहाँ प्राप्त हुआ था? तो सराय नहर राय उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ था। अगला है नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल का शब्द है, नवपाषाण शब्द जो है प्रथम बार जो है वो कौन लिया था? तो जॉन लुबाक के द्वारा प्रयोग में लाया गया था। नवपाषाण काल का जो प्रमुख औजार पत्थर की जो है कुल्हाड़ी है। नवपाषाण काल का जो प्रमुख औजार था वो क्या था? तो पत्थर की कुल्हाड़ी है। नवपाषाण काल के उपकरण जो थे वो पॉलिश किए गए पत्थरों से निर्मित है। यानी कि नवपाषाण काल के उपकरण किसके थे? तो पॉलिश किए गए पत्थरों से निर्मित थे। कृषि का प्रारंभ सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। यानी कि नवपाषाण काल में जो है सर्वप्रथम कृषि का प्रारंभ किया गया। नाव का निर्माण सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। और नाव का भी जो निर्माण था वो सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुआ था? तो नवपाषाण काल में ही प्रारंभ हुआ था। मृत भांड सर्वप्रथम नवपाषाण काल में ही बनने लगे थे। यानी कि मृत भांड मतलब क्या होता है? घड़ा। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की जो है प्राचीनतम बस्ती जो है वो मेहरगढ़ यानी कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो है नवपाषाण काल के जो प्राचीनतम बस्ती यानी कि लोग जहाँ रहते थे मेहरगढ़ में, यानी कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। मेहरगढ़ में पशुपालन एवं कृषि के जो है प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ में ही जो है पशुपालन एवं कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो प्राप्त हुए हैं वहीं से मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से जो है पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। भारत में नवपाषाण काल के प्रथम स्थल की खोज जो है वो टुन्स नदी घाटी उत्तर प्रदेश में हुई है। नवपाषाण काल के जो प्रमुख केंद्र हैं वो बेलन नदी घाटी जो कि उत्तर प्रदेश में है, सोन नदी घाटी मध्य प्रदेश में है, यानी कि सिंहभूम झारखंड एवं जो है रेनीकुंटा आंध्र प्रदेश इत्यादि है। बुर्ज होम जो कश्मीर में कब्र में पालती कुत्तों को मालिक के साथ शव के साथ जो है दफनाया जाता था। यानी कि बुर्ज होम में ऐसा कब्र मिला जिसमें पालतू कुत्तों को जो था मालिक के शव के साथ ही दफनाया जाता था। यानी कि अगर मालिक मर गया था तो उसके कुत्तों को भी वहीं पर दफना दिया जाता था जिंदा। कश्मीर में स्थित नवपाषाण काल के स्थल बुर्ज होम एवं गुफकराल में से जो है अनेक गातावास मृदभांड एवं हड्डी के औजार मिले हैं। कहाँ से? कश्मीर में स्थित नवपाषाण के जो स्थल है बुर्ज होम यहाँ से मिले हैं। चावल धान का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से प्राप्त हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अगला है मोहगड्डा। उत्तर प्रदेश से भी चावल धान की खेती की प्रमाण मिले हैं। यानी कि मोहगड्डा के उत्तर प्रदेश जो है वहीं से जो है चावल धान की खेती का प्रमाण मिला है। यहाँ पर दिया हुआ परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु, इसको तो पूरा याद करना ही करना है। आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में हुआ था पहिए का आविष्कार। मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में ही सीखी थी। मनुष्य ने सबसे पहले जो है कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार जो था वो क्या था? तो शिकार था। पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार जो थे वो सबसे पहले पाए गए थे। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी कि भीमबेटका जो है वो पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल जो है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। उच्च पूरा पाषाण कालीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा जो है बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली बार जो मातृ देवी की प्रतिमा जो है कहाँ से मिला था? तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ था। नवपाषाण काल में जो है मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। नवपाषाण काल में जो है मिट्टी के बर्तन का पता लगाया गया था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। मनुष्य जो है सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा धातु का। मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम औजार कौन था? तो कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी जो था मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्रथम औजार था। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल कौन थी? तो जौ थी। यौ यानी कि जौ जो था मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल थी। अगला जो है टॉपिक रहेगा सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता। इसको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।